आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं शाहनवाज। मधेपुरा विधानसभा अभी हॉट सीट बन गया है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कैंप किए हुए थे रात में, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी कैंप किए हुए थे। आज चिराग पासवान भी इस विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करने वाले हैं। कल पप्पू यादव ने भी जनसभा किया था। कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि यह जो रणभूमि है मधेपुरा का, वो एक तरफ से हॉट सीट बन चुका है विधानसभा चुनाव के लिए। और यहाँ पर अभी मौजूद है जहाँ पर यह लहेरी मोहल्ला वार्ड नंबर 11 है मधेपुरा विधानसभा का। यहाँ पे जो लखनऊ पे घंटा घर पे जो आंदोलन हो रहा था एनआरसी और सीए के विरोध में, वहाँ पे एक नाम दिया गया था झांसी की रानी का। वही झांसी की रानी जो पीठ पे बच्चों को बांधकर एनआरसी और सीए के खिलाफ प्रमुखता से आवाज़ उठा रही थी, उसके विरोध में आवाज़ उठा रही थी। उजमा परवीन जी हमारे साथ है, इनसे जानेंगे मधेपुरा में अचानक दिख जाती हैं, क्या रणनीति है, क्या मधेपुरा में क्या लोगों को समझाने आई हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्योंकि हम उस शख्स के सपोर्ट में यहाँ पर उतरे हैं, पप्पू यादव जी के सपोर्ट में, जिसने एनआरसी सीए में सबसे पहले हम सबका सपोर्ट किया था। हम सबके कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ा था। जब कोई नहीं था तब पप्पू यादव जी थे। और दूसरी चीज़ मैं ये क्लियर कर दूँ कि ये जो बीजेपी के लोग हैं जिस तरह से वायरस फैला रहे, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो आज हमें उसी राजनीति को खत्म करने अपने उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार आना पड़ा। क्योंकि आज हम जो उत्तर प्रदेश में झेल रहे हैं भाजपा को, बीजेपी को, धर्म के नाम पे जो वायरस फैला रहे हैं ये लोग, उसको खत्म करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि जो बिहार में मेरा यहाँ पर आना है, तो हम ये समझते हैं कि भारत का हर वो हिस्सा अपना है, चाहे वो बिहार हो, पटना हो, मधेपुरा हो, कोई भी इलाका हो, वो हमारे भारत से जुड़ता है। हमारे भारत की नस से बिहार का बहुत ताल्लुक़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि जो ये नीतीश कुमार, मैं उन पर भी निशाना साधती हूँ कि आपने क्या किया। आपने सीए एनआरसी में लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, और तेजस्वी यादव जो कि मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम जो कर रहे हैं, तो आपने 15 से 20 साल में क्या डेवलपमेंट बिहार में किया? मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने तो वही गरीबी देखी, वही झोपड़ी देखी, वही कच्ची सड़कें देखी। मुझे तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। तो आप लालू यादव के लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट बनाए बैठे हैं यहाँ पर, जो सत्ता बनाए आज 20-25 सालों से बैठे थे, तो उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया या नीतीश कुमार ने क्या डेवलपमेंट किया? आज जो पप्पू यादव ज़मीनी लोगों से जुड़कर जब बाढ़ पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, लॉकडाउन में जब कोई बाहर नहीं निकलता, कोई सीएम बाहर नहीं निकलता, कोई पार्टी के कार्यकर्ता बाहर नहीं निकलते, सब अपने घर के अंदर क्वारंटाइन रहते हैं, तो वो पप्पू यादव लोगों के बीच जुड़कर, लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद करता है, प्रवासी मजदूर को अपने घर भेजता है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों ने आकर्षित किया बिहार की तरफ आने के लिए, क्योंकि जो मैं यूपी में काम कर रही थी वही पप्पू यादव जी बिहार के अंदर काम कर रहे थे, वही मधेपुरा वालों के साथ वर्क हो रहा था। यहाँ सीमांचल में उन्होंने काम किया। मैं कंटिन्यू उन्हें यूपी से देखती रही, और जब मुझे उन्होंने निमंत्रण भेजा तो मैं इनकार न कर सकी, और मैं आज उनके समर्थन में उतनी हूँ। मुसलमानों की हक की और हुकूक की बात तो ओवैसी भी करते हैं, तो ओवैसी का साथ आपने क्यों नहीं दिया? क्योंकि सीमांचल एरिया में ओवैसी बहुत आगे आकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव पर भी हमलावर होते हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भी हमलावर होते हैं, तो ओवैसी का साथ क्यों नहीं? देखिए, आज जो हमारी एक बोलते नहीं कि धर्म की राजनीति, तो हम धर्म की राजनीति करने नहीं आए हैं। हम भारत देश में इस तरह रहते हैं जिस तरह एक गंगा जमुनी तहजीब से हम पहचाने जाते हैं। क्योंकि जो भाजपा काम कर रही है, जिस एजेंडे पर भाजपा काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम को आपस में झगड़ा करवाने का, तो हम उसी ट्रैक पे नहीं जाना चाहते। यानी हम तो सेकुलर रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान वो एक गंगा जमुनी तहजीब से जाना जाता है। और सैयद अहमद खान का जो कहना था, जो ये मेरा भारत है वो एक दुल्हन की तरह है, और ये इसकी दो खूबसूरत आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। अगर एक आंख को भी फोड़ दिया जाए तो दुल्हन कानी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, बदसूरत हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारा भारत देश
उद्देश्य, अगर हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की गई तो ये देश, ये भारत बर्बाद हो जाएगा, इसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो आज हम मजहब के नाम पर वोट नहीं, एकता के नाम पर वोट मांगते हैं और इस बिना पे मांगते हैं क्योंकि सबको एक हो जाना चाहिए। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हमें तो एक होकर रहना है ना। तो हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी। जो धर्म की राजनीति करते हैं मैं उनसे ओवैसी धर्म की राजनीति करते हैं नहीं, ऐसा एलिगेशंस लगाया जाता है कि लोग कट्टरपंथी को उनको कहीं ना कहीं इस बात का रूप देते हैं कट्टरपंथी का। तो हमें ये लगता है कि हम सेकुलर हैं और हमें सेकुलरिज्म अख्तियार करना चाहिए क्योंकि जिस भारत मुल्क में हम रहते हैं वो गंगा जमनी की तहजीब से जाना जाता है। तो इस खूबसूरत गंगा जमनी तहजीब को हम बर्बाद होते नहीं देखना चाहते, इसीलिए आज जो सेकुलर लोग हैं हम उनके साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि एनआरसी और सीए के मुद्दे पर लोगों को डराकर वोट मांगा जा रहा, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, तेजस्वी यादव जैसे लोग हैं डरपोक, वो ना हमारे समर्थन में उतरे थे कल को सीए एनआरसी, बल्कि ये वो लोग थे जिन्होंने विरोध किया था अंदरूनी तौर पर, हमारा साथ नहीं दिया था। तो आज वो मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि मुझे वोट चाहिए। जब मुसलमान मर रहा था, जब मुसलमान पर एनएसए लगाई जा रही थी, जब यूएपीए लगाई जा रही थी, गुंडा एक्ट लगाया जा रहा था हम मुसलमानों पे, तब ये तेजस्वी यादव कहाँ थे? आज बिहार का मुसलमान उनको सपोर्ट करेगा? मैं नहीं मानती हूँ कि आज अगर बिहार के मुसलमानों ने तेजस्वी यादव को सपोर्ट किया तो ये खुद के साथ ज्यादती होगी, जुल्म होगा, क्योंकि जब वो हमारे साथ सीए एनआरसी में नहीं खड़े थे तो आज वोट के वक्त किसी उस मुसलमान से वो उम्मीद नहीं रखें कि उनको वोट दिया जाएगा। यहाँ के वर्तमान विधायक जो है चंद्रशेखर यादव, जो राजद के विधायक है, उनका सीधे तौर पे पप्पू यादव पर निशाना रहता है कि मोदी से पैसे लेकर मुसलमानों का वोट काट रहे हैं ताकि यहाँ पे जदयू जीत जाए। देखिए, इस तरह के एलिगेशंस तो लगते रहते हैं और बराबर लगेंगे, लेकिन हमारा काम है काम करना। हम उसी बंदे का साथ देंगे जिसको हमने ज़मीनी लोगों से जुड़ते देखा। हम ये काम नहीं करेंगे कि वोट आप लिया और आप खिसक लिए, नहीं, हमें उसे जिताना है, उसे वोट करना है जिसने लोगों के साथ जुड़कर ज़मीनी तौर से लोगों का साथ दिया, कंधे से कंधा मिला के इस कार्य को अंजाम दिया। योगी आदित्यनाथ की रैली होती है दरभंगा में और कहते हैं कि बिहार में एक भी घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे। क्या कहीं ना कहीं वो एनआरसी और सीए को लेकर टारगेट तो नहीं कर रहे? देखिए, योगी आदित्यनाथ तो अपनी बात करें मत, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो जुल्म हम सब महिलाओं पर ढाया है ना, वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। क्योंकि वो एक मठ है ना, मठाधीश है ना, तो एक मठ को ये शोभा नहीं देता। और आपको हम योगी आदित्यनाथ बार बार क्यों टारगेट करते? क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में लोगों का जीना हराम कर दिया है। और अगर आप दरभंगा आते हैं और बिहार के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको वोट देंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। अब भाजपा को हमें उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि ये धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये भविष्य सुधारने वाले लोग नहीं हैं, ये मस्जिद और मंदिर के नाम पर वोट लेने वाले लोग हैं। हमें ऐसी राजनीति, ऐसी गंदी राजनीति नहीं चाहिए, क्योंकि हम आज उत्तर प्रदेश में जो जुल्म सह रहे हैं, जो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे घर वालों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, पूरे घर पर मुकदमा हो चुका है। सिर्फ हमारे छोटे छोटे बच्चे छोड़कर पूरे घर पर मुकदमा कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी बात ना करे, क्योंकि वो महिला सुरक्षा दे नहीं पा रही, चीज़ें दे नहीं पा रही। इसीलिए हमें उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। और यहाँ भी जिस तरह की बीजेपी की सरकार है, इसको भी उखाड़ कर फेंकना है। लखनऊ में आपने प्रोटेस्ट किया सीए एनआरसी के मुद्दे पर, घंटा घर, जहां पे आपको काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ा, पुलिस का बर्बरता का भी सामना। क्या मोमेंट रहा था, क्या अनुभव रहा था इसका? देखिए, पहली बार आप शायद राजनीतिक में इस मामले में पड़ी थी, क्यों आना पड़ा? क्या मजबूरी रही कि अचानक एनआरसी सीए घंटा घर पे आती है, एनआरसी और सीए का विरोध करने लगती है, क्या मजबूरी रही थी? देखिए, एनआरसी सीए का जिस तरह से हमने विरोध किया संविधान को बचाने के लिए और अपने देश को बचाने के लिए, तो आज भी मैं बिहार में वही करने आई हूँ, क्योंकि बिहार जो है वो मेरे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का एक अहम हिस्सा है। आज भी मैं अपने संविधान को और लोगों को बचाने के लिए खड़ी हूँ और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी और जुल्म के खिलाफ लड़ती रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। मधेपुरा से उजमा आजमी, जो झांसी की रानी भी कही जाती है, मधेपुरा से पप्पू यादव के लिए वोट मांग रही है, गली मोहल्ले जा रही है, लोगों से अपील कर रही है कि जिसने एनआरसी और सीए के मुद्दे पर आपका साथ दिया, उनका आप साथ दे। मधेपुरा से शाहनवाज की रिपोर्ट। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार?
15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स सबसे पहले।